हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हम लोग खान सर की 20 प्रैक्टिस सेट वाली बुक से आज 11वां सेट लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, 10 सेट हो चुका है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 दोस्तों, स्टार्टिंग में हिंदी सेक्शन दिया गया है, हमारे सामने है। उसके आगे हमारा जीएस। ठीक है, हम जीके का सामान्य ज्ञान का पार्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर हिंदी। ओके, चलिए पहले हम लोग जीके करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय आय क्या है? बताना है राष्ट्रीय आय क्या है। इसका सही जवाब दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए पढ़ते हैं। देखिए, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। इसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। 39 है, किस काल या युग में पत्थर का औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस युग में बताइए पत्थर के औजार पाए गए थे? राइट ऑप्शन बी होगा, पूरा पाषाण काल। 40 है, कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? 40 का बी होगा, विटामिन के। नेक्स्ट है 41, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़ा बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? द्वितीयक क्षेत्रक। ठीक है दोस्तों। सेकेंडरी। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? इसका संबंध है दोस्तों ए ऑप्शन, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से। 43 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 56 भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। 44 है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बताना है। इसका ऑप्शन ए होगा दोस्तों, कोयला। 45 है, सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मोहरे कहाँ निर्मित है? किस चीज की है? राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, सेल खड़ी से। 46 है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? नहीं है यहाँ पे प्रतिबद्ध न्यायपालिका। 47 है, भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी? 47, इसका सी हो जाएगा, तारापुर समिति। चलिए 47 हो गया। 48 पे आइए। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, बताइए कौन सी परियोजना सम्मिलित है? तो गंडक परियोजना। 49 है, निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य की मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? 49 का सी हो जाएगा, शुक्रवाहिनी में। मेसोपोटामिया का अभिप्राय बताना है किससे है? इसका अभिप्राय है दोस्तों, देखिए, दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती से। बायोफाइटा पादप समानता कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों नम और छायादार आवासों में। 52, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, बताइए कहाँ हुए थे? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। 54 है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह है? किस वर्ष लागू किया गया दोस्तों? 1972 में। भारत की विदेश नीति आधारित है, ये आधारित है गुट निरपेक्षता की नीति पर। 56 है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाशवर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। इसका ए ऑप्शन होगा, बैगनी। राज्यसभा में होते हैं, बताइए। राज्यसभा में दोस्तों यहाँ देखिए 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस शहर में
अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? राइट ऑप्शन होगा बी, गाजियाबाद। 59 है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा? इसका सी होगा 2030 तक। 60 जनगणना से संबंधित प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? दिल्ली का डी ऑप्शन। प्रेशर कुकर भोजन के पकाने के समय को कम कर देता है, क्यों? क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम में उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए शुरू करते हैं 62 का। देखिए बी, नीचे होगा हेड कांस्टेबल, फिर इंस्पेक्टर, फिर सहायक उप निरीक्षक, ठीक है, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिदेशक, नीचे से ऊपर की तरफ। 63 है, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है लोक नृत्य से। 64 है, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों ये की गई थी इलाहाबाद में, बी ऑप्शन। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगीत और नृत्य से। 66 है, किस देश के साथ भारत की 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता शुरू हुई है? तो सी ऑप्शन, फ्रांस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है 67, भारतीय सेवा में कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 में कौन सा पदक जीता है? राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 67 का ए, स्वर्ण। 68 है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? इसका ऑप्शन सी होगा, गुजरात में। आगे है 69 दोस्तों, देखिए किस शहर में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में माइकल डगलस को सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम पुरस्कार मिलेगा? तो बी होगा, गोवा। पारूमाला पेरूनल महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये हुआ दोस्तों केरल में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता? विराट कोहली। किस देश में 14वां राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है? ऑप्शन सी होगा, डेनमार्क। देखिए दोस्तों, जीके के बाद हमारा मैथ का सेक्शन शुरू हो जाता है। 3 क्वेश्चन बचा है, ठीक है, जीके का। इसके बाद हम हिंदी करेंगे। संसद पर हमले की 22वीं बरसी कब मनाई गई? कब मनाई गई दोस्तों? ऑप्शन ए होगा 13 दिसंबर। 74 है, किस संस्थान द्वारा अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की गई है? ए ऑप्शन, आईआईटी मद्रास। देखिए लास्ट क्वेश्चन है जीके का, सामान्य ज्ञान का है, ठीक है। कौन सी कॉलेज झांसी में स्थित है? कौन सी? आंसर बी होगा, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में स्थित है। चलिए दोस्तों, आ जाइए अब हिंदी के सेक्शन में, ठीक है। चलिए हिंदी देखें, थोड़ा सा क्लियरिटी डाउन है, 1-2 क्वेश्चन स्किप कर दिया जाए। चलिए 5वां से कर लेते हैं। हिंदी। चलिए दोस्तों देखिए, हिंदी के सेक्शन में हम लोग आ गए हैं। यहाँ थोड़ा क्लियरिटी डाउन है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं। चलिए ठीक है, 8 से कर लेते हैं। इसी वजह से हमने स्किप कर दिया था, बाकी करा देते हैं, ठीक है। देखिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? 8वें का ए हो जाएगा, स्वच्छता। लाजवाब में कौन सा समास होगा? लाजवाब में बहुव्रीहि समास होगा। 10वां है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान
और किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। ये हो जाएगा सी ऑप्शन, कर्मधारय समास। ठीक है। 11 है, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है, बताइए। यहाँ पे चतुरानन, ठीक है, ये बहुव्रीहि समास है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। क्या प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? संज्ञा। 13 है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा होगा? दानव का दानवता। देखिए कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? पढ़ाकू। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो सी होगा कि नहीं होगा? 15 का सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। 16 है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाक्य में रेखांकित पद में सर्वनाम बताइए। 16 का सही जवाब बी होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 17 है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है? 17 का यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सही होगा ए, पौराणिक, मानवीय और लखनवी। 18 है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ये सुखी हो जाएगा। 18 हो गया। आइए आगे 19, बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में इक्स प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे। क्या बनेगा? बुद्धि और संसार में इक जोड़ देंगे प्रत्यय तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा बौद्धिक और सांसारिक। अगला है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। कायिक हो जाएगा। ठीक है। 21 है, किस क्रिया में पूर्णकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह नहाकर पढ़ेगा। ठीक है। 22 पे आइए दोस्तों, इसमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? डी में है। ठीक है, नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है। 23 है, किस विकल्प में क्रिया संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, इसमें संभावना है। ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये हो जाएगा कदाचित। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? 25, इसका डी हो जाएगा किसे। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संधि है, उपसर्ग है, अनव्यय है, अव्यय है। इसका राइट आंसर होगा डी, अव्यय है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है? पुल्लिंग का सूचक है पानी। 28 है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है? इसका डी हो जाएगा सफाई। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। आगरा का बहुवचन क्या होगा? डी होगा। ठीक है, बहुवचन नहीं होगा। भारत की स्थिति दूसरी है का भूतकालीन रूप क्या होगा? इसका सी होगा, भारत की स्थिति दूसरी थी। 32 है, रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक क्या होगा? ए हो जाएगा आपका आपादान। ठीक है, 32 का ए हो जाएगा। 33 है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? होता है कर्म कारक का। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, बताइए चारों में अशुद्ध क्या है? यहाँ पे डी है। ठीक है, निरोगी। 34 का डी। 35 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं, व्यावसायिक और शुद्धिकरण। चलिए ये हो गया दोस्तों 35। 2 और हैं। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? ए ऑप्शन, अव्यय संबंधी। जीवन और साहित्य पर घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा होगा? जीवन और साहित्य का परस्पर संबंध है, डी। सामान्य ज्ञान तो कर चुके दोस्तों, हमने अभी अभी किया। ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, पीडीएफ हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।